इसके पहले आपने ए से स्टार्ट होने वाले जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में देखा था। आज हम बी से चालू होने वाले विभिन्न शाखाओं के बारे में जानेंगे। इन previous class you saw about the various branches of biology starting with the letter A. Today we will learn about the various branches which are present with the letter B. You see that the name of some branches starting with the letter B is written. The first branch of which is bacteriology. बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी, इकोलॉजी, उसके जेनेटिक्स के बारे में और उसकी बायोकेमिस्ट्री के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द मार्फोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया as well as many other aspects related to them. Next branch is biochemistry. बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम किसी भी जीव के शरीर में यह ज्ञात करते हैं कि कैसे जीव के शरीर में बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं और वो केमिकल चेंजेस उसकी बॉडी में कैसे फिजिकल अल्ट्रेशन, कैसे फिजिकल परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे डाइजेशन, हार्मोनल एक्शन, कैसे हार्मोनल एक्शन हो रहे हैं हमारे शरीर में, क्या परिवर्तन आते हैं उस एक्शन से, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री हैज़ ब्रॉडेंडेड आवर अंडरस्टैंडिंग of how biochemical changes are related to physiological alteration in the body. It helps us understand the chemical aspects of biological processes such as digestion, hormonal action, and muscle contraction and relaxation. In other words, we can say that biochemistry is the study of chemical substances and processes that occur in plants, animals, and microorganisms, and of the changes they undergo during development and life. Next branch is biomedical engineering or bioengineering. Bioengineering is the application of engineering principles to the fields of biology and healthcare. Bioengineers work with doctors, therapists, and researchers to develop systems, equipments, and devices in order to solve clinical problems. इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स और विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस का निर्माण किया जाता है जो कि ह्यूमन बीइंग्स के क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। इक्विपमेंट और डिवाइसेस के केस में हम जान सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटरनल ऑर्गन्स, रिप्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड मशीन्स फॉर डायग्नोसिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ों का निर्माण इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला ब्रांच है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग द थियरीज एंड टूल्स ऑफ फिजिक्स, द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के जो फिजिकल प्रोसेसेस हैं उसका अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बायोफिजिक्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत किसी लिविंग सेल्स या ऑर्गेनिज्म्स के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उसके रेडिएशन इफ़ेक्ट के बारे में, उसके मॉलिक्यूलर बिहेवियर के बारे में, उसमें फोटोसिंथेसिस होती है कि नहीं होती है इसके बारे में, और उसके मेम्ब्रेन और मॉडलिंग के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाता है जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द एरिया ऑफ बायोलॉजी दैट uses organisms to manufacture products to improve
द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगला ब्रांच है ब्रीडिंग बायोलॉजी। ब्रीडिंग बायोलॉजी डील्स with the study of producing improved varieties by selective mating। सेलेक्टिव मेटिंग की हिंदी है चयनात्मक संभोग। कहने का मतलब चयनात्मक संभोग द्वारा उन्नत किस्मों के उत्पादन के स्टडी से संबंधित है ब्रीडिंग बायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच इज ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विथ द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। इसके अंतर्गत ब्रायोफाइटा के विभिन्न मेंबर्स, विभिन्न प्रकार के सदस्यों का अध्ययन किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है।